व्हाट्सअप गाइस, तो आज हम बात करेंगे अपनी बलेनो और एल्ट्रोस का कंपैरिजन करेंगे। तो यहाँ पर बलेनो अभी नई उसका फेसलिफ्ट लॉन्च हुआ है, तो वहाँ पर उसकी सेफ्टी और कंफर्ट के फीचर बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए गए हैं। तो अब उसका जो पैकेज है वो बहुत बढ़िया हो चुका है, तो ये अपनी राइवल्स को बहुत ज़्यादा तंग करने वाली है। तो हम देख लेते हैं इन दोनों का कंपैरिजन करके कौन सी गाड़ी आपके लिए ठीक है और कौन सी गाड़ी आपके लिए नहीं ठीक है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डायमेंशन के बारे में। बलिनो की लेंथ है 3990, ये एल्ट्रोस के सेम है लेंथ। इसकी विड्थ है 1745 mm और ये 10 mm कम है एल्ट्रोस से। हाइट है 1500 जो कि 23 mm कम है एल्ट्रोस से। व्हील बेस है 2520 mm जो कि 19 mm ज़्यादा है एल्ट्रोस से। बलिनो में आपको 318 लीटर्स का बूट स्पेस मिलता है जो कि 27 लीटर कम है एल्ट्रोस के बूट स्पेस से। टर्निंग रेडियस की बात करें, कितने कम एरिया में गाड़ी मुड़ जाती है, तो यहाँ पर बलिनो का है 4.85 मीटर और एल्ट्रोस का है 5 मीटर। फ्यूल कैपेसिटी दोनों में ही 37 लीटर है। टायर साइज की बात कर लेते हैं। बलिनो में आपको 15 और 16 इंच दी गई है और एल्ट्रोस में आपको 14 और 16 इंच की ऑप्शन दी गई है। बलिनो का ग्राउंड क्लियरेंस है 170 mm जो कि 5 mm कम है एल्ट्रोस के ग्राउंड क्लियरेंस से। अब कंपेयर कर लेते हैं दोनों के इंजन्स को। बलिनो में आपको 1.2 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन मिलता है जो कि 88.5 की पावर जनरेट करता है, 113 mm का टॉर्क जनरेट करता है। अगर हम इसको कंपेयर करते हैं एल्ट्रोस में मिलने वाला 1.2 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन के साथ, ये इंजन 3.68 bhp ज़्यादा जनरेट करता है, टॉर्क बराबर जनरेट करता है। माइलेज की बात करें, बलिनो का जो इंजन है वो 3.3 ज़्यादा माइलेज आपको देगा एल्ट्रोस के कंपैरिजन में। एल्ट्रोस में आपको एक और इंजन ऑप्शन दिया गया है 1.2 3 सिलेंडर टर्बोचार्ज इंजन। अगर हम इस इंजन को बलिनो के इंजन के साथ कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर बलिनो 19.99 का कम पावर जनरेट करती है एल्ट्रोस के इस 1.2 3 सिलेंडर टर्बोचार्ज इंजन के कंपैरिजन में। यहाँ पर बलिनो 27 mm का टॉर्क भी कम जनरेट कर पाती है एल्ट्रोस के 1.2 3 सिलेंडर टर्बोचार्ज इंजन के सामने। एल्ट्रोस में दोनों पेट्रोल इंजन में सिर्फ मैनुअल का ऑप्शन है, ऑटोमेटिक का नहीं। यहाँ पर आपको बलिनो ऑटोमेटिक प्रोवाइड करवाती है, AMT ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का ऑप्शन मिल जाता है। खबरों की माने तो एल्ट्रोस के पेट्रोल इंजन में भी जल्दी से जल्दी DC ऑटोमेटिक टेक्नोलॉजी आ जाएगी। तो आगे बढ़ते अब हम सेफ्टी के बारे में बात कर लेते हैं। सेफ्टी में बलिनो का क्रैश टेस्ट हुआ था जिसमें उसने 0 स्टार रेटेड किए थे और यहाँ पर हमारी टाटा एल्ट्रोस का भी क्रैश टेस्ट हो चुका है, तो उसमें उसने 5 स्टार स्कोर किए थे। तो यहाँ पर एल्ट्रोस हमारी ज़्यादा सेफेस्ट कार रहेगी। यहाँ पर आपको बलिनो में स्टैंडर्ड फीचर मिलते हैं ABS, डुअल एयर बैग्स, EBD, ब्रेक असिस्ट, सीट बेल्ट रिमाइंडर, सीट बेल्ट प्रीटेंशनर विद लोड लिमिटर, आइसोफिक्स चाइल्ड सीट जैसे फीचर आपको स्टैंडर्ड मिल जाते हैं बलिनो में। अगर बात की जाए टॉप वेरिएंट के बलिनो में कौन से सेफ्टी फीचर मिलते हैं, तो वो है 6 एयर बैग मिल जाते हैं अगर आप ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन लेते हैं, हिल होल्ड असिस्ट और इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्रामिंग मिलता है। अगर हम दोनों का कर्व वेट को कंपैरिजन करें, यहाँ पर बलिनो 116 से लेकर 190 के आसपास हल्की है एल्ट्रोस से। यहाँ दूसरी तरफ हम बात करें एल्ट्रोस में मिलने वाले सेफ्टी फीचर्स के बारे में जो स्टैंडर्ड है, ABS, डुअल एयर बैग्स, EBD, कॉर्नर स्टेबिलिटी कंट्रोल, ब्रेक स्वे कंट्रोल, आइसोफिक्स चाइल्ड एंकर्स, सीट बेल्ट रिमाइंडर, सीट बेल्ट प्रीटेंशनर विद लोड लिमिटर स्टैंडर्ड मिल जाते हैं हर किसी वेरिएंट के एल्ट्रोस में।
अब बात कर लेते हैं कंफर्ट एंड कन्वीनियंस के फीचर्स के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं जो फीचर बलिनो में मिल जाते हैं पर एल्ट्रोस में नहीं मिलते। बलिनो में आपको एलईडी हेडलैम्प मिल जाते हैं और एल्ट्रोस में आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स ही मिलते हैं। यहाँ पर बलिनो में हेड अप डिस्प्ले भी दिया गया है। सेकंड रो में आपको डुअल पोर्ट्स मिल जाते हैं चार्जिंग के, जो कि फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है। यहाँ पर एल्ट्रोस में आपको पीछे बस एक 12 सॉकेट मिला हुआ है, 12 वोल्ट का सॉकेट मिला हुआ है सिर्फ। बलिनो में आपको इंफॉर्मेटिव स्क्रीन मिल जाती है 9 इंचेस की और एल्ट्रोस में आपको वहाँ पर 7 इंच की दिखती है। 360 डिग्री पार्किंग कैमरा, 60-40 फ्लिप सीट्स, टिल्ड एंड टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग। यहाँ पर एल्ट्रोस में आपको टिल्ड मिलता है, टेलीस्कोपिक नहीं मिलता। ये सभी वो फीचर थे जो बलिनो में मिलते हैं पर एल्ट्रोस में नहीं मिलते। अब हम बात कर लेते हैं जो एल्ट्रोस में मिलते हैं पर बलिनो में नहीं मिलते। जैसे कि एल्ट्रोस में आपको 7 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाता है, जबकि बलिनो में ऐसा कुछ भी नहीं दिया गया है। लेदर सीट्स मिल जाती हैं जो कि बलिनो में नहीं है। कूल्ड ग्लव बॉक्स। एल्ट्रोस के आपको फ्रंट डोर्स में अम्ब्रेला होल्डर दिख जाता है। रेन सेंसिंग वाइपर्स मिल जाते हैं। फॉग लैंप दोनों ही गाड़ियों में दी गई है पर एल्ट्रोस में जो फॉग लैंप है वो कॉर्नरिंग फंक्शन के साथ आते हैं। यहाँ पर बलिनो में सिंपल फॉग लैंप्स ही आते हैं। एल्ट्रोस में आपको पीछे भी फॉग लैंप मिल जाते हैं पर बलिनो में सिर्फ आपको आगे ही मिलते हैं। मल्टीपल मोड्स मिल जाते हैं, इको, सिटी, स्पोर्ट्स। आप अपने हिसाब से गाड़ी से परफॉर्मेंस ले सकते हैं। 90 डिग्री ओपनिंग डोर्स मिलते हैं। ये कोई फीचर्स तो नहीं हुआ पर यहाँ पर आपको बैठने और उठने में आसानी होगी। वियरेबल की, रियर सीट आर्मरेस्ट, टायर प्रेशर मेजरिंग और आपको 8 स्पीकर मिल जाते हैं एल्ट्रोस में, पर बलिनो में आपको सिर्फ 6 स्पीकर का ही ऑप्शन मिलता है। ये थे सभी फीचर्स जो एल्ट्रोस में मिल जाते हैं पर बलिनो में नहीं मिलते। कंफर्ट एंड कन्वीनियंस में दोनों ही गाड़ियां सेम हैं। कुछ फीचर बलिनो में नहीं है और एल्ट्रोस में नहीं है। कुछ फीचर एल्ट्रोस में नहीं है तो बलिनो में नहीं है। डिपेंड आप पर करता है आपको कौन से फीचर्स चाहिए। वारंटी पैकेज की बात कर लेते हैं। यहाँ पर बलिनो में आपको मिलता है 2 साल का या 40,000 किलोमीटर का। यहाँ पर एल्ट्रोस में आपको बढ़िया मिल जाता है 2 साल का या 75,000 किलोमीटर का। तो आखिर में हम प्राइसिंग की बात कर लेते हैं। प्राइसिंग में बहुत थोड़ा सा डिफरेंट है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों की प्राइसिंग में। अगर तो आपको चाहिए माइलेज तो आप जा सकते हैं बलिनो की तरफ। अगर आपको चाहिए सेफ्टी तो आप जा सकते हैं एल्ट्रोस पर। अगर आप ऑटोमेटिक खरीदना चाहते हैं तो आपको बलिनो ही लेनी पड़ेगी, एल्ट्रोस में ऑटोमेटिक मिलता ही नहीं। अगर आपको डीजल लेनी है तो आपको बलिनो में डीजल नहीं मिलता, एल्ट्रोस में आपको डीजल इंजन मिल जाता है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर